भगवान जिस मृग को मार रहे हैं, मारीच को रावण मार देता। यदि मारीच रावण की बात नहीं मानता, मारीच को तो भगवान ने अभी मारा है। पिन फर बाण राम ते ही मारा, सतजोजन का सागर पारा। वो मारीच तो भगवान के बाणों का स्वाद चख चुका था। लेकिन जब सीता हरण के लिए, सहायता के लिए मारीच के पास रावण गया और यदि आज्ञा नहीं मानी तो मैं तुझे मृत्युदंड दूंगा, तो मारीच ने सोचा कि इसके हाथों मर के मुझे क्या मिलेगा, मरना तो मेरा दोनों तरफ से निश्चित है। नहीं करूंगा तो ये मारेगा, और जाऊंगा तो राम मारेंगे। ये मारेगा तो मुझे नरक मिलेगा, और भगवान राम मारेंगे तो मुझे अपने धाम भेज देंगे। इसलिए भगवान के हाथों मरना उचित है। इसलिए जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजित सुरलोक सिधारे। जो राम जी के हाथों मर रहे हैं वो स्वर्ग जा रहे हैं। हमारे यहां यज्ञ की हिंसा को हिंसा नहीं कहा गया। यज्ञ में जो हिंसा की जाती थी, पशु की बलि दी जाती थी, उससे वो पशु स्वर्ग जाते हैं, ऐसा शास्त्र का विधान था। अब पशु बलियां बंद हो गई, बहुत जगह बंद होने जा रही है। वो किसी दृष्टि से, मानवता की दृष्टि से, प्राणभूत दया की दृष्टि से वो उचित है, लेकिन कर्मकांड की दृष्टि से वो उचित नहीं है। वो विषय अलग है, वो मैं उसका देवी भागवत में वर्णन करूंगा। लेकिन हमारे यहां यज्ञ की हिंसा को हिंसा नहीं बताया गया। राम जी का एक आदर्श सब बच्चों को अपनाना चाहिए। वो ये कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नायं माथा। सुबह उठकर के माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। अभिवादन शीलस्य नृत्यं वृद्धोपसेविना, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो बड़ों को प्रणाम करता है सुबह उठ करके, उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। ये 4 चीजें उसकी प्रणाम की बड़ी महिमा है। जब हम किसी के बड़े वृद्धजनों के चरणों में झुकते हैं और जब उनकी दृष्टि या उनका करकमल हमारे ऊपर पड़ता है, तो ये हमारा मेरुदंड, जहां पर सारी ऊर्जा है, वो सारी ऊर्जा एक्टिव हो जाती है। कुछ कहे ना तो भी, केवल आप झुक गए और उन्होंने केवल आपको देख लिया या हाथ भी ऐसे कर लिया, तो वो उनकी जो पॉजिटिव ऊर्जा होती है, सकारात्मक जो ऊर्जा होती है, वो आपके भीतर प्रवेश कर जाती है। ये महिमा है प्रणाम करने की। प्रणाम के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको बोला जाए कल्याण हो, सुखी हो जाओ, ऐसा बोलना आवश्यक नहीं है। केवल आप झुकते हैं, आप उस महापुरुष की दृष्टि आप पर पड़ जाए, या करकमल भी उन्होंने ऐसा कर दिया, तो ये हाथों से ऊर्जा अपने आप प्रवेश कर जाती है। प्रणाम की इतनी महिमा है। दुर्योधन कहता है, पितामह आप मेरी ओर से तो युद्ध कर ही नहीं रहे हो, आप तो पांडवों को मारोगे ही नहीं। आप हो तो मेरे पक्ष में, लेकिन आप हृदय से तो उनके पक्ष में हो, पांडवों के। मुझे आपकी निष्ठा पर संदेह है। भीष्म ने कहा कि जिस हस्तिनापुर के प्रति निष्ठा के लिए मैंने विवाह, राज्य, सब कुछ त्याग दिया, उस पर यह आरोप लगा रहा है। अब कैसे तुझे निष्ठा बताऊं? तो मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि कल मैं पांडवों का वध करूंगा। अब तक तो मेरी प्रतिज्ञा यह थी कि युद्ध में मैं केवल इसलिए जाऊंगा कि मैं सेनाओं को मारूंगा, सैनिकों को मारूंगा, लेकिन पांडवों का वध नहीं करूंगा। लेकिन आज जब मेरी निष्ठा पर बात आई है, तो कल मैं पांडवों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। श्री कृष्ण उठ करके बैठ गए। अर्जुन सो रहे हैं। पार्थ उठो, उठो, तुमको नींद कैसे आ रही है? तुम सो रहे हो? अर्जुन कहता है कि मैं इसलिए सो रहा हूं क्योंकि आप जाग रहे हो। जब आप जाग रहे हो तो हमें जागने की क्या आवश्यकता है? तुम सोते रहो। द्रौपदी को बुलवाया, चलो मेरे साथ जल्दी चलो। और ब्रह्म मुहूर्त की बेला थी, सुबह के 4 बज रहे थे। भीष्म पितामह भी अपनी शैया पर हैं।
द्रौपदी से कहा कि बिना आहट के जाना। द्रौपदी के पैरों की जूतियां उतारी श्री कृष्ण ने, वासुदेव ने अपने हाथ में पकड़ ली भगवान ने, और दबे पांव जाना, और जैसे ही पितामह भीष्म सैया पर से उतरे उन्हें झट प्रणाम कर लेना। सुबह सुबह व्यक्ति शांत होता है, बहुत चैतन्य नहीं होता। और जैसे ही द्रौपदी ने प्रणाम पितामह कहा, कौन? पांचाली, अखंड सौभाग्यवती भव, तेरा सुहाग अमर रहे। जैसे ही ये कहा, तो बस बोले, तो इतनी सवेरे कैसे आ गई? वो छोड़िए पितामह, आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया है बस आज उसकी लाज रखना आप। अब भीष्म को याद आया, अरे आज की तो मैंने प्रतिज्ञा की थी कि पांडवों का वध करूंगा। ये बात इस द्रौपदी को कैसे पता चली? तुम किसके साथ आई हो? वो जो पर्दे के पीछे मेरी जूती पकड़े खड़े हैं, उन्होंने मुझे लाया है। ये वासुदेव के अलावा और कोई नहीं हो सकते। भगवान को बुलवाया। पितामह ने कहा कि हे वासुदेव, जिसको आप बचाना चाहे उसको कोई कैसे मार सकता है? जिसके रक्षक आप हो। क्योंकि हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। तो जिसको आप बचाना चाहते हैं उसको कोई कैसे मार सकता है? लेकिन आपने अपनी इस प्रिय बहन को यह नहीं बताया कि शिष्टाचार, यदि यही इसी तरह तू बड़ों को प्रणाम करती रहती, यदि तेरे वचन मधुर होते, तो आज ये युद्ध की स्थिति नहीं आती। प्रणाम की बड़ी महिमा है। उस प्रणाम के चलते ही पितामह भीष्म से द्रौपदी ने अपने पतियों को बचाया। इसीलिए प्रणाम करने में लज्जा का, शर्म का अनुभव न करिए। बच्चों को सिखाइए कि बच्चे बड़ों को प्रणाम करें। माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम। मैं एक जगह, मुझे इनवाइट किया गया था, तो जिन्होंने मुझे 8वीं कक्षा में पढ़ाया, वो वहाँ पर उन परिवार में, मेरे शिष्य के परिवार में आई हुई थी शिक्षिका, और सब लोग बैठे मुझे सुन रहे हैं। मैं थोड़ी देर के बाद उठा और मैंने उनको जैसे प्रणाम किया तो घबरा गई एकदम कि ये महाराज मेरे क्यों पैर छू रहे हैं। फिर मैंने उनको बताया कि आपने मुझे पढ़ाया है, मैं आपका विद्यार्थी हूँ। अब इस बात से उनको इतनी प्रसन्नता हुई कि सब महाराज के चरण छू रहे हैं, वो मेरे चरण छू रहे हैं। तो अब उनके बच्चे उस संस्कार से इतने प्रभावित हुए, उन्होंने कहा कि आपको यदि आपत्ति न हो तो ये जो अभी हुआ है, क्या इसको रिपीट किया जा सकता है? मैंने कहा एक बार नहीं, 100 बार रिटेक लो आप, मैं 100 बार पैर छूने को तैयार हूं। गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए, तो मेरे लिए अवसर की बात है कि मैं 100 बार चरण छूं, आप 100 बार रिटेक लो। बोले हम ये वीडियो बना करके अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं कि जिन महाराज जी के सब लोग चरण छू रहे थे, उन्होंने दादी के चरण छुए। उन्होंने मुझे पहचाना नहीं था। मैंने उनको अपना परिचय दिया कि आपने मुझे 8वीं कक्षा में पढ़ाया है, और मुझे इस बात का बड़ा गौरव महसूस होता है। एक ऐसी ही घटना नहीं, ये ऐसी घटना है। मेरे नागपुर के जितने भी शिक्षक आदि हैं, जो मुझे कहीं मिलते हैं, मैं उनका, बाजार में भी मुझे, एक बार मुझे फूल मार्केट में मेरी एक शिक्षिका मिली, मैंने वहां पैर छुआ, मुझे कहीं शर्म नहीं आ रही। लाभ मेरा है तो मुझे किस बात की लज्जा? जब लाभ मुझे हो रहा है तो मुझे क्यों, हम ही सबको आशीर्वाद देंगे? हमें नहीं चाहिए? हमें भी चाहिए। ये प्रबुद्ध जनों का आशीर्वाद होता है जो समाज को एक शिक्षा देता है। यदि हम अच्छे शिष्य नहीं हैं तो हम अच्छे गुरु नहीं बन सकते। पहले अच्छा गुरु बनने के पहले हमको अच्छा शिष्य बनना पड़ेगा। ये राम जी का आदर्श है।